धनोड़ा साहब क्या कहेंगे, आज सत्याग्रह आंदोलन में क्या विषय है, क्या मामला है? आप सभी को मालूम है कि जन सुरक्षा विधेयक कभी विधिमंडल में जो पास किया, वो जो कायदा पास किया है उसका निषेध करने के लिए आज होते विराट जिला कांग्रेस की तरफ से ये सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया गया है। ये जो कायदा किया हुआ है, अभी 2 कायदा अस्तित्व में होते हुए भी यूएपीए है, मोकोका है, इसके सिवाय इनको इस जन सुरक्षा कायदे की क्या जरूरत पड़ी, एक क्वेश्चन मार्क है लोगों के दिल में। और जो नक्सलवादी के लिए कायदा बनाना है पूरे महाराष्ट्र में लागू करने की क्या इसकी जरूरत है, इसके लिए इसका निषेध कर रहे हैं। इन्होंने जो भी अडानी अंबानी के लिए धारावी का एरिया रहो उधर आंदोलन करना जुर्म रहेगा, और जो भी आंदोलनकारी है उनको अंदर डालने के लिए इसे अधिकार, ये जो जन सुरक्षा कायदा है इससे इनको अधिकार मिलने वाला है, और ये गलत है। कोई भी फैक्ट्री में कामगार लोग आंदोलन करेंगे, उनके मांगों के लिए वो भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी कायदा लागू करके अंदर डालने का अधिकार सरकार को मिल रहा है। और जो अधिकार की जरूरत नहीं थी, अभी फडणवीस जी ने बोला कि जो नक्सलवादी है, नक्सलवाद करीबन खत्म हो गया है महाराष्ट्र में, फिर इस कायदे का क्या जरूरत है। आप सभी को मालूम है कश्मीर में जो भी पत्रकार है, यूट्यूबर है, और जो जिनको अंदर किया विदाउट एनी रीज़न, उनको कोर्ट में जाने के बाद अभी जो बाहर आने वाले हैं उनको वापस डालने के लिए ये जो कायदा है इसका यूज सरकार करेगी। और ये जन सुरक्षा कायदा नहीं है, अडानी सुरक्षा कायदा है, इसके लिए इसका निषेध कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया है। और संविधान बचाओ समिति और जो अनेक संगठनों ने इसको आज के इस आंदोलन में सहभाग दिए हुए हैं। हमारे जोड़े साहब यहाँ इसको मौजूद है, कैप्टन बर्वे जी भी यहाँ इस आंदोलन में हमारे साथ मौजूद है। तो उसे विराट जिला कांग्रेस की तरफ उनका भी विरोध, दीवान जी, एडवोकेट दीवान जी भी उन्होंने अपना विचार प्रकट किया, और इस कायदे के बारे में जो भी अधिकार जो सरकार को मिल रहा है उसका निषेध हर एक अलग अलग स्तर से कर रहे हैं। हमारे राहुल जी गांधी जो वोट चोरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई उसके बारे में अगर कोई आंदोलन करना चाहता है, इसके बारे में कोई उजागर करना चाहता है ये वोट चोरी, तो उसको भी अंदर डालने का अधिकार इस कायदे से इस सरकार को मिलने वाला है। इसके आगे वोट चोरी करने का रास्ता जन सुरक्षा जो कायदा बनाया है उसमें सरकार को देने वाले हैं। और अडानी के लिए अभी पालघर में जो वार्ड 1 मंडल का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें अगर कोई आंदोलन करने का है तो वो भी आंदोलन कर नहीं सकेंगे। अगर इसका विरोध जन सामान्यों ने किया नहीं तो आगे जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो भी सुविधा महानगर पालिका से मिलती है, और महानगर पालिका के विरोध में अगर आंदोलन होता है और सरकार को लगता है कि सरकारी काम में अगर हम अड़ंगा डाल रहे हैं तो हमको भी अंदर डालने का अधिकार इस कायदे से सरकार को दिया है। इसके लिए सब जनसामान्यों को हमारा आह्वान है कि आप इस जन सुरक्षा कायदा का निषेध करो, विरोध करो, रास्ते पे आओ, नहीं तो आने वाले समय जीना मुश्किल होने वाला है। सीधे शब्दों में कहें तो आपका ये सीधा आरोप है कि विपक्ष और विपक्ष से जुड़े लोगों को दबाने के लिए सरकार इस तरह का कायदा ला रही, कानून ला रही है। देश में सक्षम कानून होने के बावजूद महाराष्ट्र में नया कायदा लाया जा रहा है। बराबर है, आपने जो बोला वो सही है। मतलब लोगों का दबाने के लिए और लोगों का विरोधी पक्ष को दबाने के लिए कायदा लाने वाले हैं, और उनको जो उनका एजेंडा है, ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट रहे या स्टेट गवर्नमेंट रहे, ये सब पॉलिसी अडानी अंबानी के लिए पॉलिसी बनाते हैं। उनके जो भी प्रोजेक्ट करने का है तो प्रोजेक्ट में उनको अड़ंगा नहीं चाहिए, विरोध नहीं चाहिए। जनता का जो भी अधिकार संविधान ने दिया हुआ है वो विरोध दबाने का काम इस कायदे में उनको अधिकार सरकार को दिया है, इसके लिए इसका निषेध हो रहा है। उपराष्ट्रपति जी ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दिया, इस पर क्या कहें? आपने जो रिकॉर्डिंग जो है राज्यसभा की वो आपने देखी रहेगी। जो धनखड़ साहब है वो बहुत नॉलेजेबल आदमी है, उन्होंने सख्त इरादा का प्रकट किया था, मगर जो जज के बाबत जो उसके आगे जो मूवमेंट दाखिल करके लिया वो बीजेपी को दाखिल करना था, मगर वो विरोधी पक्ष ने दाखिल किया और उन्होंने दाखिल करके लिया। ऐसे भी गो ऑन रिकॉर्ड, ये भी उनका अपमान था, और अभी गुलदस्ते में है कि वो राजीनामा दिया, आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगा। मगर बीजेपी का जो भी संगठन है, जो आरएसएस है, उनको किधर तो प्रॉब्लम आ रहे हैं सरकार दिखाने के लिए, इसके लिए दबाव ला के उसके पास से राजीनामा दिया है। उन्होंने राजीनामा देते समय बोला कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है,
और हमारे पीएम साहब करीबन 18 घंटे के बाद ट्वीट करते हैं उनके अच्छी तबीयत के लिए, इससे ही मालूम पड़ता है इसमें जो भी रीज़न है उनको जल्दी छोड़ने को बोली है। रीज़न क्या है जल्दी सामने आएगा, मगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो अधिकार, ज़्यादा अधिकार और जनता और विरोधी पक्ष का आवाज़ दबाने की जो काम कर रहे हैं, इसका निषेध आज के आंदोलन से हम करते हैं। आजचा कायदा जो आजचा हा कार्यक्रम आहे हा मगरूर सत्तेविरुद्ध आहे। अतिशय मोगलाई आणि हुकुमशाहीने हे राज्य आणि हा देश व्यापलेला आहे आणि जे फडणवीस सरकार आहे महाराष्ट्रातलं त्यांनी जनसुरक्षा कायदा आणला आहे। कायदा हा नागरिकांसाठी असतो, नागरिकांच्या भल्यासाठी असतो, राज्याच्या भल्यासाठी असतो। हे उलट आहे, हा कायदा नागरिकांचा आवाज दाबण्यासाठी आहे, नागरिकांना न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून न देण्यासाठी आहे। खास करून आपण इकडे बसला पत्रकार मित्र, जो लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे, तर पहिली कुऱ्हाडी आपल्यावर येणार आहे। कारण का सरकार विरुद्ध नेहमीच धोरण घेतं, त्या धोरणाला विरोध करण्याची ताकद पहिली असते ती पत्रकारांची। तर तुम्हाला तुमच्या लेखणीमध्ये पण मर्यादा आणायला लागणार आहे, तुम्हाला पण जर या सरकारची गुलामी केली तरच लिहायला मिळणार आहे। असा हा मगरूर कायदा, खास करून ज्या वेळेला एक उदाहरण आहे, आता अनेक गोष्टी घडतात महाराष्ट्रात, अनेक मुलींवर अत्याचार होत आहेत, बलात्कार होत आहेत, खून पडत आहेत। बीड सारख्या जिल्ह्यामध्ये तर तुम्ही त्या जिल्ह्याला एक वेगळाच आतंकवादी जिल्हा म्हणून जाहीर करण्यासारखं अशी परिस्थिती तिकडे आहे। तिकडे मुंडेंचा बळी घेण्यात आला, गायकवाडांचा बळी घेण्यात आला, ज्याप्रमाणे अमानुषपणे मारलं त्याबद्दल चौकशी न करता, गुन्हेगारांना शिक्षा न होता सर्वसामान्यांचा आवाज बंद करणं, हा कायदा आहे का? म्हणजे जिकडे मुख्यमंत्री फेल झालेले आहेत, एवढी वर्ष तुमच्या आता सत्ता आहे, तुमच्या हातात पोलीस डिपार्टमेंट आहे, तुम्ही या राज्याचे गृहमंत्री आहात, तुम्ही पूर्णपणे नापास झालेला आहात आणि ज्या वेळेला जनता रस्त्यावर उतरते आणि तुम्हाला तुमचा रिझल्ट विचारते, तुमची मार्कशीट चेक करते, त्यावेळेला तुम्हाला शून्यापेक्षा कमी मार्क असतात। म्हणून तुम्हाला त्या नागरिकांना रस्त्यावर उतरून द्यायचं नाहीये, नागरिकांना हक्कासाठी बोलून द्यायचं नाहीये। म्हणजे बाबासाहेबांनी दिलेला जो अधिकार आहे फ्रीडम ऑफ स्पीच, तोच तुम्हाला दाबून टाकायचा आहे। हे जे गळा घोटणार आहे, हे प्रत्येक फेरीवाल्यांपासून ते थेट एसी ऑफिसमध्ये बसणाऱ्या ऑफिसरपर्यंत सगळ्यांना हा कायदा अतिशय रोलेटॅक्ससारखा आहे। म्हणजे उद्या तुम्ही रस्त्यावर उतराल तर त्यांनी काय सांगितलं, डायरेक्ट यांना आतंकवादी जाहीर करा, 90 दिवस जेलमध्ये, सरकार विरोधी, राष्ट्रद्रोही, नो अपील, म्हणजे राष्ट्रद्रोहाचा कायदा। म्हणजे आमच्याच देशात आम्ही दिलेल्या मतावर जे सरकार निवडून येतं, पण हे सरकार आमच्या मतावर नाही आहे, हे सरकार 6 नंतरचं आहे, हे अनैतिक सरकार आहे। हे बाबासाहेबांच्या संविधानाला लिहिलेलं सकाळी 7 ते 6च्या मतदानामधलं लोकांचं सरकार नाही, हे त्यानंतरचं सरकार आहे जे अनैतिक आहे। त्यामुळे यांना लोकांच्या भावनेशी, लोकांच्या प्रश्नाशी काहीच पडलेलं नाहीये। लोकांवर अत्याचार होत आहेत, हे काय करतात, तिकडे यांचे मंत्री यांच्या आईच्या नावावर 12 तिकडे बायका नाचवत आहेत। दुसरा मंत्री काय करतोय, तर तिकडे कर्मचाऱ्यांना शिळी डाळ मिळाली म्हणून फाईट मारतोय। हे उदाहरण देतात तुम्ही जनतेला। म्हणजे उद्या प्रत्येक नागरिकाला जर समजा काही चूक झाली हॉटेलमध्ये, तर त्यांनी काय जाऊन तिकडे मारामारी करावी? हा आदर्श देता तुम्ही या महाराष्ट्राच्या जनतेला? तुम्ही टॉवेलवर खाली येता विधिमंडळात, ज्याला सर्वात मोठं मंदिर मानलं जातं लोकशाहीचं महाराष्ट्राचं, जिकडे बाबासाहेबांची, शिवाजी महाराजांची, राजमाता अहिल्यादेवीची पूजा होते, बाबासाहेबांचा कायदा तिकडे पाळला जातो, जनतेला सुरक्षेची इकडे हमी असते, तिकडे तुम्ही रम्मी खेळता। हा तुमचा कृषी मंत्री, आणि त्यानंतर निर्लज्जासारखं म्हणतात मी पॉपअप आला, स्किप होतो। अरे काय, पण तिकडे ज्या वेळेला तुम्ही ज्या हाऊसमध्ये आता तिकडे तुम्हाला मोबाईल काढायची गरज काय? महत्त्वाच्या प्रश्नावर चर्चा चालू असताना कृषी मंत्री मोबाईलमध्ये आहे, म्हणजे सरकार किती सिरियस आहे, किती गंभीर आहे आपल्या प्रश्नांबाबत ते आपल्याला कळतंय। लक्षात घ्या, येणारी स्थिती अतिशय भयानक आहे। हे सरकार उद्या आपल्याला शूट ॲट साईटची पण ऑर्डर काढेल आणि आम्ही तयार आहोत। कारण का सारखं जेलमध्ये जाण्यापेक्षा पुन्हा महाराष्ट्र 106 हुतात्म्यांप्रमाणे आम्ही रक्तरंजित करूया आमच्या रक्ताने। जर महाराष्ट्र वाचवायचा आहे, आपला हक्क वाचवायचा आहे, पुढची पिढी जर गुलामगिरीमध्ये नाही टाकायची आहे, तर आम्हाला बलिदान द्यावं लागेल। आम्ही तयार आहोत। कारण का आम्ही ज्या संघटनेत काम करतो, ज्या गांधी घराण्याला आम्ही फॉलो करतो, नेहमी गांधी गांधी बोलतात का, गांधी घराणा पुढे येतं, पण बलिदानामध्ये फक्त गांधीच आहेत। गांधीशिवाय कोणी बलिदान दिलंय? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू 11 वर्ष जेलमध्ये होते, स्वतःची संपत्ती त्यावेळेला 200 कोटीची संपत्ती देशासाठी दिली, आणि हे काय करतात, 20 लाख कोटी कर्ज उद्योगपत्यांना माफ करतात आणि 50 हजारासाठी आपला शेतकरी आत्महत्या करतोय। अशा वेळेला तुम्ही हा कायदा लागू करतायत, म्हणजे तुम्ही गळचेपीचं करतच नाहीये, तुम्ही हत्या करतायत। लहान उद्योगपती यांना मारून टाकलेलं आहे। काल एका उद्योगपत्याने कॉन्ट्रॅक्टरने आत्महत्या केली का? फक्त 1.5 कोटी तुम्ही त्याचं बिल नाही काढलं, त्यांनी कर्ज घेतलं आहे।
मोठमोठ्या जर उद्योगपतींचे कर्ज माफ होतात तर तुम्ही आता बिल का नाही करत? तुमच्याकडे पैसा आहे ना. म्हणजे उद्या लाडकी बहीण 1500 रुपयासाठी जर रस्त्यावर आली, अरे आमच्या दादानी एवढीच नाही टाकली यावेळेला, मग तिला काय तुम्ही जेलमध्ये टाकला? लाडक्या बहिणींनी विचार करावा. तुम्ही आता रस्त्यावर उतरू शकत नाही, कारण का मनमानी कारभार सुरू झालेला आहे. हे लाडकी बहीण करणारे सावत्र भाऊ आहेत. आणि खास करून हे सांगायचं आहे, हे कपटी सरकार आहे. महाभारतामध्ये शकुनी होता, कप्ताने राज्यामध्ये, तसंच हे कपटी सरकार आहे आणि जुगारी सरकार आहे. जे पत्ते खेळतं, रंबी खेळतं, जसा तो शकुनी खेळत होता. त्यामुळे जनतेला हेच अपील आहे का तुम्ही रस्त्यावर हा कायदा जाळायचा आहे, हा कायदा फाडायचा आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट शेवटी सांगायची आहे का बाबासाहेबांचे मोठे सुपुत्र, आमच्या सगळ्यांचे मोठे भाऊ, आज सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गायकवाडजी तिकडे बसलेले आहेत, गवईजी, भूषण गवईजी, जे आमच्या सर्वांचे मोठे बंधू आहेत. तर आम्हाला विश्वास आहे का आम्हाला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नक्कीच न्याय देईल. कारण का बाबासाहेबांच्या ह्या लेकराला आमचे मोठे बंधू न्याय देणारच. आणि तो न्याय सगळ्या समाज, जाती, धर्मासाठी असेल. लक्षात घ्या, बाबासाहेब सगळ्यांचे आहेत, काँग्रेस पक्ष पण सगळ्यांचा आहे आणि आपले सरन्यायाधीश सगळ्यांचे आहेत. तर या लढाईमध्ये सगळ्यांनी उतरावं आणि ही लढाई आपल्यासाठी आपल्याला लढायची आहे, जनतेसाठी, देशासाठी, महाराष्ट्रासाठी. जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जनसुरक्षा कायदा रद्द झालाच पाहिजे, जनसुरक्षा कायदा रद्द झालाच पाहिजे. बोल रे बोल, अरे जोर से बोल, ताकत से बोल, हिम्मत से बोल. सरकार पे, फडणवीस सरकार पे, हुकुम शाह पे, जनसुरक्षा कायदा पे, ताकत से बोल, हिम्मत से बोल. आज के दिन वसई विरार जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नाला चौपारा में जन सुरक्षा कायदा का विरोध प्रदर्शन करने आए हैं. ये जन सुरक्षा कायदा असलियत में जनता की सुरक्षा के लिए नहीं है. ये अडानी सुरक्षा कायदा है, मोदी सुरक्षा कायदा है, फडणवीस सुरक्षा कायदा है. क्योंकि ये लोग जनता की उठती हुई आवाज़ को दबाना चाहते हैं. इसका ये सीधा मतलब निकलता है कि ये डरी हुई सरकार है, जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है. शहरी नक्सलवाद के नाम पर साधारण नागरिकों को हक छीनना चाहती है. उनको बोलने का हक जो है, लिखने का हक है और पढ़ाई का हक है. अपने हक के लिए लड़ने का जो अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा, उस हक को कुचलने का ये कोशिश है. ऐसी ही कोशिश अंग्रेजों ने की है कि उस कोशिश को जो है कांग्रेस पार्टी ने और इस देशवासियों ने पूरा नेस्तनाबूद कर दिया, उनको देश छुड़ाने पर मजबूर कर दिया. उसी तरह हमारे राहुल गांधी जी जब संसद में सवाल पूछते हैं, उस सवाल को डर के ये लोग संसद भवन छोड़ देते हैं. हमारे प्रदेश के नेता विधान भवन में सवाल पूछते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने की ये कोशिश है. ये केवल कोशिश नहीं, ये जो है जुल्म करने का एक कायदा है जो देशवासियों को दबाने का कोशिश कर रहे हैं. इन कायदे के तहत से जो है वाड़वन बंदर के खिलाफ उठने वाली आवाज़, अडानी के लिए, धारावी डेवलपमेंट के लिए उठने की जो आवाज़ है, उस हर उठने वाली आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है. लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि इस देश में हमेशा से क्रांतिकारी पैदा होते आए हैं और निरंतर पैदा होते आएंगे. ये कायदे के तहत अगर आप लोग जनरल डायर का कायदा इस्तेमाल करना चाहोगे तो हर हिंदुस्तानी सीने पे गोली खाने को तैयार है, लेकिन आपका जुर्म सहने को बिल्कुल तैयार नहीं है. जिस तरह से जयचंद ने गद्दारी की थी, उसी तरह का एक गोपीचंद जो है विधान भवन में षड्यंत्र रच रहा है. लेकिन उस षड्यंत्र जो है हम लोग कभी सफल नहीं होने देंगे. ये बीजेपी सरकार जो सत्ता में आई है, उनको जो है जनता के सवालों पर ध्यान नहीं देना है. जनता के लिए आवाज़ उठाने वाले दाभोलकर जी की आवाज़ को दबा दिया गया, यहाँ पर गोविंद पानसरे की आवाज़ को दबा दिया गया, लेकिन उनके जो है जो खूनी है उनको आज तक नहीं खोजा गया है. तो ये जनता के लिए सरकार में नहीं बैठे हुए हैं. ये लोग केवल व्यापारियों के लिए सरकार में बैठे हुए हैं, अपने मित्रों के लिए सरकार में बैठे हुए हैं. जल्द से जल्द ये सरकार जो है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के द्वारा ये सरकार गिरा दी जाएगी. असलियत में ये सरकार में जो बैठे हैं वो अनैतिक सरकार है, क्योंकि 6 बजे के बाद में जो मतदान हुआ है उसका डेटा इलेक्शन कमीशन दे नहीं पा रही है. वो लोग छुपाने की कोशिश में हैं. छुपा के वही लोग हैं जो डरे हुए लोग हैं. तो ये डरे हुए लोग जो है जनता के लिए नहीं काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं. अभी जलाएंगे किरण मेरी
हाँ जल्दी करो जल्दी करो। कुछ नहीं यार, जल्दी चलो। जलाओ 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 जलाओ। भारत